जय हिंद दोस्तों। अभी तक तो आप समझ गए होंगे मैं किस बारे में बात करने वाला हूं। अंजना ओम कश्यप बहुत बड़ी न्यूज एंकर हैं, बहुत एक फेमस चेहरा है, घर घर में लोग पहचानते हैं उन्हें। अब पता नहीं सही रीजंस के लिए या रॉन्ग रीजंस के लिए, वो देखी जाएगी, लेकिन हाँ, घर घर में लोग पहचानते तो हैं अंजना ओम कश्यप को। रिसेंटली उन्होंने कह दिया कि यूट्यूब पे पढ़ाने वाले जो टीचर्स है वो 2 कौड़ी के। अब खैर उन्होंने बड़े टीचर्स के लिए कहा था जिन्हें मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स जिनके हैं, जिन्हें लोग इतना फॉलो करते हैं। अब मैं तो छोटा सा ही टीचर हूं, पता नहीं मुझे 2 कौड़ी का कहा या नहीं कहा। मेरे को इससे कोई गुरेज नहीं है कि वो 2 कौड़ी का कह रही है, 1 कौड़ी का कह रही है। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि ये मैसेज अंजना ओम कश्यप तक आप लोग पहुंचा दो कि यूपीएससी के एस्पिरेंट्स परेशान, 2026 का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसको लेकर परेशान, और यूपीएससी के जो बड़े बड़े टीचर्स हैं वो इनको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो मैं बस ये चाहता हूं कि खुलकर इन विचारों का सपोर्ट हो जाए, समर्थन हो जाए। 2 कौड़ी का हूं या 1 कौड़ी का हूं, मुझे उसमें नहीं जाना है। आप मुझे 1 कौड़ी का कह लीजिए, 2 कौड़ी का कह लीजिए, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दो। अब 6 तो बज चुके हैं, तो अब यूपीएससी में रिप्रेजेंटेशन तो फाइल हो नहीं पाएगा, लेकिन सीसैट के क्वेश्चंस को लेकर बच्चे परेशान हैं, क्योंकि उसके लिए रिप्रेजेंटेशन फाइल करने के लिए उनको सोर्सेज नहीं मिल रही, और यूपीएससी ने कहा 3 सोर्सेज के बिना आप रिप्रेजेंटेशन फाइल कर नहीं पाएंगे। परेशान है बच्चे, लेकिन कोई उनको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। एसएससी में पेपर लीक होता है, या यूपीएसआई का पेपर लीक होता है, या कहीं और खबर आती है, तो टीचर्स खड़े हो जाते हैं बच्चों के साथ। लेकिन यहां पर मैंने देखा यूपीएससी के एग्जाम में अगर बच्चा परेशान होता है तो कोई खड़े होने को उसके साथ तैयार नहीं होता। कोशिश कर रहा हूं मैं, लास्ट ईयर भी की थी, इस बार भी कर रहा हूं अपनी तरफ से जितना हो सकता है। तो जितने भी कौड़ी में मुझे आंकना है उतने कौड़ियों में आप आंक लो। कुछ आता है या नहीं आता वो देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो बच्चा है ना, जो परेशान चल रहा है, मैं ये चाहता हूं अंजना जी आप इनकी आवाज उठाएं। बड़ी न्यूज एंकर है आप, प्राइम टाइम शोज करती हैं, तो अगर आप बोलेंगी तो उसका फर्क तो पड़ेगा। और सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर कर दो। क्या पता एसएससी के टीचर्स तक पहुंच जाए, वही तुम्हारा सपोर्ट कर दे, वही आगे आकर ये कहें कि भाई ये इशू जो है ये ग्रेव है, इसको उठाया जाए। कोई बच्चा ऐसा भी होगा जिसका फाइनल अटेम्प्ट था, यूपीएससी ने एब्सर्ड क्वेश्चन पूछे, जो डिफाइंड सिलेबस था मेंस का उसमें से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। बहुत सारे आंसर्स आंसर की में गलत हैं, ये श्योर हो चुका है। जीएस में तो एक्चुअली श्योर शॉट है कि 4-5 क्वेश्चन गलत ही हैं। ग्रामेटिकल एरर है, पता नहीं किसने पेपर बना दिया। कॉमा कहां प्लेस करना है ये तक नहीं पता, जिसकी वजह से स्टेटमेंट का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि ये सारी बातें अंजना जी तक पहुंच जाए, और वो हम 2 कौड़ी के जो टीचर्स है, अब तुम्हें तो नहीं कहा, हमें ही कहा है, तो भाई तुम तो खुश रहो, तुम नहीं हो 2 कौड़ी के, हम ही है। तो जो 2 कौड़ी के टीचर्स है उनकी बात वहां तक पहुंच जाए, एक नेशनल लेवल के मीडिया हाउस तक वो बात पहुंच जाए, और वो स्टूडेंट की डिमांड, स्टूडेंट की मांग उठाएं, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसके सामने रखें। और क्वेश्चन पूछना तो डेमोक्रेसी के सो कॉल्ड 4th पिलर की जिम्मेदारी है, काम है, तो अंजना जी पूछ ही लेंगी, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि भाई यूट्यूब पे टीचर्स खड़े हो जाते हैं और बस कुछ कुछ बनाने लग जाते हैं, ज्ञान है नहीं 2 कौड़ी के, वो सारी बातें मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं यार। चलो कोई बात नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, 3 बार मेंस लिख कर आए यूपीएससी का, दुनिया मानती है कि ज्ञान है हमारे पास, लेकिन कोई बात नहीं, वो कह रही है ज्ञान नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आपके पास ज्ञान है, आप ही इन बच्चों की मांग उठा लीजिए, आप ही न्यूज चैनल पर प्राइम टाइम पर शो कंडक्ट करा लीजिए, यूपीएससी के चेयरपर्सन को बुला लीजिए, उनसे पूछ लीजिए कि भाई ये क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया गया, क्या एआई का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि 3 अलग अलग एआई मॉडल्स एक क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पा रहे हैं। तो कौन सा एआई मॉडल आपने यूज किया, क्या यूपीएससी ने अलग से अपना कोई एआई मॉडल डेवलप करवाया, बता दो स्टूडेंट्स को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी बता दो अगली बार भी ऐसा ही पेपर आएगा एम्बिगुअस, जहां पर क्वेश्चन में कॉमा कहां लगना है उसकी सेंस नहीं है, जहां पर आंसर्स गलत दिए गए हैं, प्रोविजनल आंसर की बात हो गई है, उसके खिलाफ रिप्रेजेंटेशन फाइल करना है तो 3-3 सोर्स लेकर आओ। सीसैट में बच्चा कहां से सोर्स लेकर आए, कॉम्प्रिहेंशन में बच्चा कहां से सोर्स लेकर आए, तो ये बता दो। कल अंजना जी का दिन था, वो रैंट कर रही थी, आज मैं रैंट कर रहा हूं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के फेवर में। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं ना, ये पिछले कई दिनों से मुझे सुनने को मिल रही हैं, बेचारे बच्चे मैसेज कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे मैसेज आए मैं क्या बताऊं कि एक्सट्रीम स्टेप्स समझ सकते हैं आप। बच्चे उसकी बात कर रहे हैं, कहीं समझाना पड़ रहा उन्हें, अरे यार एक एग्जाम ही तो है, क्या हो गया, तुम्हारी लाइफ से बड़ी थोड़ी हो गई कोई चीज, इट इज जस्ट एन एग्जाम।
लेकिन जिसका फाइनल अटेम्प्ट जा चुका है ऐसे पेपर की वजह से, क्या ही उसे संतावना दी जाएगी? सो प्लीज अंजना जी, प्लीज, ये रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, एक 2 कौड़ी के यूट्यूब टीचर की आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज ये स्टूडेंट्स इनकी मांग उठाइए। और तुमसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो के नीचे कमेंट करो, एसएससी के टीचर्स को टैग कर दो यार, उन्हीं तक तुम पहुंच बनाओ, उन्हीं को अप्रोच करो। एटलीस्ट वो तो तुम्हारी बात उठा देंगे ना, तुम्हारे अपने नहीं उठा रहे, अगर वही उठा देंगे। और पिछले साल भी कहा था, इस साल फिर से कह रहा हूं, जो नहीं उठा रहा ना, याद रखना ये आप लोग ही हैं जिन्होंने स्टार एजुकेटर बनाया है। अंजना ने यही कहा है ना, स्टार एजुकेटर्स, तो आप लोग ही हैं जिन्होंने स्टार एजुकेटर बनाया है। कौड़ियां चाहे किसको कितनी भी दे दो, तो आप ही हो जिसके अंदर यह दम है कि आप स्टार एजुकेटर को खींच के नीचे भी ला सकते हो जमीन पर। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये याद रखना, कौन सपोर्ट में खड़ा है, कौन सपोर्ट में नहीं खड़ा। और मौका मिला है, अंजना जी ने मौका दिया है, तो मौका मिला है, उस मौके को अपने फेवर में भी इस्तेमाल कर लो, अपनी मांगे उठा लो। क्योंकि अब रिप्रेजेंटेशन फाइल करने का टाइम तो चला गया। अब यू नेवर नो कि यूपीएससी क्या करेगी, क्या वो आपके रिप्रेजेंटेशन को प्रॉपर्ली कंसिडर करेगी या नहीं करेगी। हो सकता है यूपीएससी कह दे भाई कॉमा की तो गलती है, मीनिंग तो सही निकल रहा है, और उस क्वेश्चन को करेक्ट कंसिडर कर ले, तो आपके पास क्या ऑप्शंस रहेगा। क्योंकि मेंस की तैयारी में लग चुके हैं लोग, तो 2027 की तैयारी में लग चुके हैं सब। आपका अटेम्प्ट आप ही के हाथ में है, आप ही कर सकते जो कर सकते हो। सो प्लीज मेक श्योर कि इस वीडियो को शेयर कर दो, अंजना जी तक पहुंचा दो। होपफुली हमारी बात सुन लेंगी और 2 कौड़ी के टीचर्स की बात सुनकर अपने 100 कौड़ी के प्राइम टाइम के प्रोग्राम में इस बात को उठाएंगी, और यूपीएससी के चेयरपर्सन उनको बुलाकर एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तो इंश्योर करवाई जाएगी। पूछा तो जाएगा कि सर पेपर जो बना है कम से कम ऐसा तो बना लेते कि उस पेपर में क्वेश्चंस में मिस्टेक ना होती, जो आंसर की आपने रिलीज किया प्रोविजनल आंसर की, उसमें मिस्टेक नहीं होती। पूरे साल में यूपीएससी का प्रीलिम्स का पेपर एक बार कंडक्ट होता है, सिर्फ एक बार। उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, जीएस में 80 क्वेश्चन आते हैं, सीसैट में आपको सिर्फ 100 क्वेश्चंस प्रॉपर्ली बनाने थे, वो काम तक नहीं हो पाया। आपको सिर्फ उन प्रोविजनल क्वेश्चन के करेक्ट आंसर देने थे, वो काम तक नहीं हो पाया। फ्रॉम अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एटलीस्ट अकाउंटेबिलिटी तो इंश्योर होनी चाहिए, एटलीस्ट सवाल तो पूछे जाने चाहिए। कोई सवाल ही तो नहीं पूछ रहा, यही तो प्रॉब्लम है। जब सवाल नहीं पूछे जाते तो गलत करके भी लोग निकल जाते हैं। और यूपीएससी स्टूडेंट्स के साथ ये जो खिलवाड़ कर रही है, इसके लिए अकाउंटेबिलिटी तो इंश्योर करनी पड़ेगी। सो आई वुड रिक्वेस्ट एंड अर्ज यू गाइस, प्लीज आप इस बात को मत छोड़िए, आप अपने लिए इस बात को एटलीस्ट उठाइए, मैडम को टैग कर दीजिए, मैडम तक पहुंचा दीजिए, और बुरा मत बोलिए उनके बारे में, नहीं तो कहीं नाराज हो जाए और आपका मुद्दा ना उठाए। तो कोई बात नहीं, हमें बोला है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई गुरेज नहीं, कोई बात नहीं, बोल दिया बोल दिया। लेकिन आप अपने हक के लिए, अपने अटेम्प्ट के लिए जरूर फाइट कीजिए। क्या पता है यही मुद्दा आपके मुद्दे को नेशनल इश्यू बना दे। थैंक यू, जय हिंद।